मक्की मदनी आका मौला हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर सुन्नी का अकीदा यह है कि दुनिया की तमाम दौलत एक तरफ, रसूल पाक की मोहब्बत एक तरफ। जिसके दिल में रसूल पाक का इश्क होगा वो ज़माने की दौलत को ठोकर मारेगा, नबी की मोहब्बत में मजहब इस्लाम को अपना लेगा। बेशक अल्लाह के रसूल की शान ये कि कायनात को एक पलड़े में रखा जाए और मेरे हबीब की ज़ात को एक पलड़े में रखा जाए तो मुस्तफ़ा का कोई जवाब नहीं। 1400 साल गुजर गए, लगातार मेरे रसूल का जिक्र हो रहा है, मगर मोमिन है कि दिल भरता ही नहीं है। ये बात है कि नहीं? और हर मुसलमान की तमन्ना यह है कि जान भी नबी के लिए, माल भी नबी के लिए, इसलिए कि इसके रसूल का तकाजा यह है कि जान माल से बढ़कर ज़ाते रसूल से मोहब्बत की जाए। बेशक बेशक। तो बोलो हर सुन्नी के दिल में इसके रसूल जिंदा है कि नहीं है? जी। इसलिए तो ये उसकी निशानी है। 1400 साल गुजर गए, मगर 1400 साल के बाद आज गाजीपुर में मुस्तफ़ा के दीवाने उनका जिक्र सजाए गए थे। बेशक बेशक। और ये जिक्र वो जिक्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। बेशक। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, मगर जिक्र रसूल जिंदा रहेगा। जी। इसलिए कि बहुत आए मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने वाले, मगर दुनिया में नबी का जिक्र कोई मिटा नहीं पाया। बेशक। बहुत कोशिश की। शायर कहता है पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया। जोर से बोले सुभान अल्लाह। माहौल बनाए इंशाअल्लाह ताकि थोड़ी मैं ज़ाते रसूल के मुताल्लिक गुफ्तगू कर सकूं। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। आदम आए रसूल बनकर, शीश आए रसूल बनकर, इदरीस आए रसूल बनकर, मूसा आए रसूल बनकर, ईसा रूहुल्लाह आए रसूल बनकर। मगर याद रखो मेरे प्यारे, जब आमना का बेटा आया सिर्फ रसूल बनकर नहीं आया, सैयदुर रसूल बन के आया। जब आमना का बेटा आया सिर्फ नबी बन के नहीं आया, बल्कि सरदार अंबिया बन के आया। जब आमना का बेटा बन के आया, गमगुसार बन के आया। जब आमना का बेटा दुनिया में तशरीफ लाया तो लोगों के लिए दर्द दिल की तबाह बन के आया। और खुदा की कसम अभी नबी आए नहीं है, अर्जियात मुस्तफा के इंतजार में थे। अभी नबी आए नहीं है, बल्कि याद मुस्तफा के इंतजार में थे। अभी नबी आए नहीं है, आदम अपनी कब्र में मुस्तफा के इंतजार में थे। अभी नबी आए नहीं है, ये जमीन मुस्तफा के इंतजार में थी। अभी मोहम्मद आए नहीं है, ये आसमान मुस्तफा के इंतजार में था। जमीनों समा कहते थे वो नबी आएगा, चुनीनो चुना कहते थे वो नबी आएगा, अर्ज़ो समा कहते थे वो नबी आएगा, मिस्कीन कहते थे वो नबी आएगा। और खुदा की कसम जब वो नबी आया ना तो जमाने में पैगाम गूंज उठा, शायर पुकार उठा, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, तू हबीब खुदा बन के आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत मौलाना शादाब साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह थोड़ी देर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? चंद हदीसें मैं आपको सुनाऊंगा, परेशान ना हो, मुझे भी एक बयान करने पहुंचना है दूसरी जगह। थोड़ी देर इंशाअल्लाह आप सुने। कहती थी बेबा इलाही भेज जलवा नूर का, कहती थी बेबा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती गिरफ्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का। या रसूल अल्लाह तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुने, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुबह पैदा में हुई बटवा है बाला नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। सब बोलो मैं गदा, बोलो जोर से मैं गदा, तू बादशाह भर दे पियाला नूर का। नूर हिंदूना तेरा बेदार सबका नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वो से आदम
है, ख्वाजा है नूर है, साबिर है नूर है, और क्यों ना हो तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर। अल्लाह अकबर, प्यारा वाक़या आप सुने, सीना मदीना बन जाएगा। इस दुनिया में एक मुल्क है जिसका नाम मुल्क यमन है। उलमा ने किताबों में लिखा कि उस मुल्क यमन में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, एक से खूबसूरत, एक से अच्छा, लेकिन इस मुल्क में एक शहर है जिसका नाम अल्लाह अकबर मुल्क सहबा है। जानते हो इस शहर में मेरे रसूल का एक दीवाना रहता था। मेरी आपकी तमन्ना यह है अल्लाह ऊंचा सा मकान बनवा दे। एक बाप की आज तमन्ना यह है अल्लाह मेरे बेटे का कारोबार चला दे। अगर कोई ड्राइवर है तो तमन्ना करता है अल्लाह मेरी गाड़ियां चला दे। अगर कोई कमाने वाला है तमन्ना करता है अल्लाह मुझे जमीनों जायदाद खरीदने की ताकत दे। मगर ये नबी का दीवाना कभी माल की तमन्ना नहीं करता था। ये नबी का दीवाना कभी दौलत की तमन्ना नहीं करता था। जब ये रात को सोता था ना तो हाथों को उठाकर अपने बिस्तर पे दुआ करता था, ऐ मौला दौलत नहीं चाहिए, ऐ मौला माल नहीं चाहिए, अगर देना चाहता है तो गुम्बदे खिजरा का दीदार अता कर दे। आप ईमानदारी से बोलो, हम में कौन नहीं है जो गुम्बदे खिजरा का दीदार न चाहता हो। अगर बच्चा है तो तमन्ना है अल्लाह गुम्बदे खिजरा का दीदार करा दे। अगर जवान है तो कहता है मौला गुम्बदे खिजरा का दीदार करा दे। इसने दौलत नहीं मांगी, रसूल का डर मांगा। इसने शोहरत नहीं मांगी, रसूल का डर मांगा। और खुदा की कसम याद रखो, अगर कोई रात की तन्हाइयों में अल्लाह से दौलत मांगता है तो रब दौलत देता है। अगर मदीना मांगता है तो इसके रसूल देता है। वाह भाई बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मांगने में फर्क है, थोड़ी सी ईगो कम करो इसके जरा। मांगने में फर्क है। हम मांगे दौलत मांगे, हम मांगे शोहरत मांगे, हम मांगे औलाद मांगे, मगर ये रातों को रो रो कर दुआ करता था, या रब्बे काबा जब तूने कान दिए हैं तो मस्जिद नबवी की अजानें भी सुना दे। जब तूने मुझे आंखें दी है तो रोज़े रसूल भी दिखा दे। जब तूने मुझे कदम दिए हैं तो मीना अराफात के जलवे भी दिखा दे। रब्बे काबा ने दुआ को कबूल कर लिया। एक दिन सादा आई, ओ मेरे गुलाम चल आजा, तेरा मुस्तफा मदीने में तेरा इंतजार कर रहा है। खुदा की कसम क्या जलवे होंगे, क्या अंदाज होंगे। जब ये तैयारी करने के बाद काफले के साथ अपने घर से निकला ना तो इसका एक पड़ोसी आया। लिबास का आलम ये था, फटा पुराना लिबास था, जूतियों का आलम ये, टूटे फूटे जूते पहने हुए था। इसने अपने पड़ोसी का हाथ थामा और इसके हाथ को थाम कर रोने लगा। अल्लाह अकबर। उसने कहा, ऐ प्यारे आखिर तेरी आंखों में आंसू क्यों है, तू जारो कतार क्यों रो रहा है। हाँ भाई, जितनी तूने मदीने को जाने की तमन्ना की है उससे ज्यादा मैं मदीना जाना चाहता था। मगर सलाम तेरी किस्मत को कि रब्बे काबा ने तुझे नबी के रोजे का दीदार अता फरमा दिया है। ऐ मेरे भाई, जब तू मदीने में जाए अकेला मुस्तफा को सलाम ना करना, बल्कि मुझ गरीब का सलाम नबी से कह देना। सिर्फ नबी से ना कहना, अबू बकर को मेरा सलाम कहना, उमर को मेरा सलाम कहना, तलहा को मेरा सलाम कहना, हमजा को मेरा सलाम कहना, जुबैर को मेरा सलाम कहना। और कहता खुदा की कसम अगर तूने सलाम कह दिया और नबी ने कबूल कर लिया तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताद माशरा का अनफराज मौलाना शादाब साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। कहता अकेला ना जाना बल्कि रोजे रसूल पे सलाम करना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मचल कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 45 मिनट है इंशाल्लाह, शुरुआत की अभी आखिर तक सुनेंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। कहता अकेला ना जाना बल्कि जब रोजे रसूल पे पहुंचे तो आका की चौखट पे सलाम कह देना, सिद्दीक अकबर को सलाम कहना, फारूक आजम को सलाम कहना। वो कहता ठीक है भाई, जब तू कहता है तो मैं तेरा सलाम रसूल के रोजे पे जरूर करूंगा। अल्लाह अकबर, तवज्जो से मेरी बात को सुनना। जानते हो जब ये इंसान मदीने पहुंचा, इसने मदीना जाने के बाद ये मदीने की गलियों में चला, ये मदीने के बाजारों में सैर करता रहा, ये मदीने की मुकद्दस जगहों पर गया, मस्जिद नबवी में पहुंचा, अल्लाह अकबर जन्नतुल बकी में पहुंचा, जन्नतुल माला में पहुंचा। जब ये रसूल के रोजे पे गया कभी नबी पे सलाम पढ़ता, कभी नबी पे दुरूद पढ़ता। अब जब मक्का को इसका सफर शुरू हुआ और ये नबी की मस्जिद से निकलकर जब अपने काफले के साथ एक मकाम पे पहुंचा तो इसे ख्याल आया मैंने
कर दिया है। मुझे तो उस दीवाने का सलाम रसूल से कहना था, मैंने नबी का सलाम भुला दिया। मुझे तो आशिक का सलाम सहाबा से कहना था, मैंने सहाबा का सलाम अल्लाह अकबर भुला दिया। इसने अपने काफले वालों से कहा, ऐ काफले वालों, अगर तुम रुक सको तो किसी की अमानत देनी है। काफले वालों ने कहा, तो अमानत क्या है? कहा दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि जब घर से चला था तो मुस्तफा का इश्क किसी के दिल में जो था, उस इश्क को लेकर नबी के दर की जानिब चला था। कहता है वो इश्क पहुंचाना है। तो जानते हो काफले वालों ने कहा हम नहीं रुकेंगे जी। भाई तेरे चक्कर में पड़ेंगे तो देर हो जाएगी, हम फिर क्या करेंगे? तो उसने कहा छोड़कर जाना चाहते हो चले जाओ, मेरी ऊंटनी साथ ले जाना, सवारी साथ ले जाना। कहने लगा लोगों मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी मदद के लिए तो आमना का लाल का क्या बात है। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी मदद के लिए आमना का लाल काफी है। उसने कहा भी ऐसी बात है तो एक काम करो, सवारी ले जाएंगे, सलाम अर्ज करना, अगर तुम आ गए वक्त पे तो ठीक है, वरना चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये दीवाना गया, कहने लगा आका मेरे जैसा आप पे एक दीवाना मेरे पड़ोस में रहता है, हुजूर दीवाने ने आपको सलाम कहा है। कहता है जब मैंने इतना कहा ना तो रोज़े रसूल से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अकबर। जिसका सलाम रसूल कबूल कर ले उसकी अजमत का आलम क्या होगा। आगे सुनो, कहता है सिद्दीक अकबर तुमको सलाम भेजा है, फारूक आजम तुमको सलाम भेजा है। अब नबी के सहाबा के रोजे पर जाता रहा, मज़ारात पर जाता रहा और सलाम कहता रहा। जब ये वापस आया ना, इधर तवज्जो रखें, काम होते रहेंगे। जब ये वापस आया अल्लाह अकबर, इसने क्या देखा? जिस जगह पे काफले को छोड़ कर गया था साथी जा चुके हैं, काफला जा चुका है। अब ये परेशान है, साथियों ने छोड़ दिया, मक्का कैसे जाऊंगा? मदीने के बाजारों में कोई नहीं जानता, मदीने में कोई दोस्त नहीं, मदीने में कोई रिश्तेदार नहीं। मगर फिर ख्याल आया जिसका कोई नहीं होता उसका आमना का लाल होता है। इतना कहने के बाद ये मस्जिद नबवी में जाकर सर झुकाकर बैठ गया। अब इसकी आंखों में आंसू है, ये सर झुकाए बैठा है कि इसको नींद ने आ लिया। मगर मोमिनो आंखें बंद थी, मुकद्दर जाग रहा था, जिस्म सो रहा था, नसीबा जाग रहा था। जब रात के 12 बजे तो मेरे सरकार इसके ख्वाबों में तशरीफ ले आए। ख्वाब महकने लगे, नींद महकने लगी। नबी फरमाते ऐ मेरे क्या हुआ, ऐ मेरे उम्मती गमगीन क्यों है, परेशान क्यों है? कहने लगा आका आपकी मोहब्बत में काफले ने छोड़ लिया। नबी फरमाते काफला गया तो क्या हुआ, तुझे मक्का पहुंचाने के लिए आमना का लाल काफी है। पुकार उठे हमजदों को रजा मुस्तफीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा फरमाते आंखों में आंसू क्यों, गमगीन क्यों? कहा हुजूर काफले वालों ने छोड़ दिया। ये शख्स कहता है नबी ने मेरे हाथ को पकड़ा, मदीने से उठाकर मुझे काबे के सहन में रख दिया जी, जहां किस्म तुट्ठा गनी कर दिया। मुझे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आओ थोड़ा और आगे बढ़े, ये तो बाद इंतकाल की बात है। सुनिए प्यारे, अब मैंने जो मौजू आपके सामने बयान करना उसको शुरू करने लगा हूँ। जानते हो मक्का में एक शख्स है जिसका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। बोले मचल कर सुभान अल्लाह, इधर उधर न देखे, बात ना करें, बरकतें चली जाती है। नाम अब्दुल मुत्तलिब मेरे आपके जैसा नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर ये तमाम मक्का का सरदार है, सरदार है। ये काबे का मुतवल्ली है, काबे की चाबी अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रहती है। खुदा की कसम वो काबा जिसे देखने हर मुसलमान की आंख तरस है, उस काबे को अब्दुल मुत्तलिब अपने हाथों से खोलता है, अपने हाथों से बंद करता है। इस अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे हैं। जोर से बोलो कितने बेटे? 12 बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्ला है। खुदा की कसम मक्का में जवान तो बहुत है मगर अब्दुल्ला के जैसा कोई नहीं। मक्का में खूबसूरत तो बहुत है मगर अब्दुल्ला के जैसा कोई नहीं। मक्का में सखी तो बहुत है मगर अब्दुल्ला के जैसा कोई नहीं। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला तुम जाओ जंगल चले जाओ, थोड़ा सा कुछ काम है शिकार करके ले आना। ये 16 साल का नौजवान जब अपने घर से निकला ना तो इसके बाप ने पेशानी को चूम लिया। क्यों? इसलिए कि अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा। आओ थोड़ा सा आगे बढ़े, ईमान ताजा हो जाएगा। आप तवज्जो से
बनी तो इसने अब्दुल्ला की पेशानी को चूम लिया, इसलिए कि इसने किताबों में पढ़ा था एक बच्चा आएगा, एक जवान आएगा जिसकी पुष्ट से नबियों का सरदार पैदा होगा, बच्चे का नाम अब्दुल्ला होगा। अब्दुल मुत्तलिब ने पेशानी को चूमा और कहते हैं हजरत वहाब, ऐ नौजवान नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। किसका बेटा है? अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ जो काबे का सरदार है, मुतवल्ली है। मक्का में अब्दुल मुत्तलिब की चलती है। अल्लाह अकबर। हजरत वहाब कहते हैं ऐ अब्दुल्ला करता क्या है? कहा मैं तिजारत करता हूँ, कभी कभी मेरे बाबा मुझे मुल्क शाम भेजते हैं। खुदा की कसम हजरत वहाब आगे बढ़ गए, अभी थोड़े से आगे बढ़े थे, क्या देखा? 70 लोग नहीं थे, खाली हाथ नहीं थे, बल्कि 70 लोगों के हाथ में तलवार थी। क्या करने आए हैं? अब्दुल्ला को मारने आए हैं, अब्दुल्ला को कत्ल करने आए हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने तौरात में पढ़ा था, इसलिए कि इन्होंने इंजील में पढ़ा था कि अब्दुल्ला की पीठ से वो नौजवान पैदा होगा जो तमाम दुनिया में इस्लाम को फैला देगा। अल्लाहू अकबर। यहूदी दुश्मन बन गए, अब्दुल्ला को मिटा देंगे, मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे। हजरत वहाब ने देखा आसमान से फरिश्तों की जमात उतर पड़ी, एक लम्हे में 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया और ऐलान फरमा दिया, लोगों तुम अब्दुल्ला को मारना चाहते हो मगर अल्लाह बचाना चाहता है, इसलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बचाया हजरत अब्दुल्ला को। तवज्जो है जी। अब ये जो हजरत वहाब थे ना, ये जब वापस जंगल से लौट गए काम नहीं किया, अपने घर जाकर कहने लगे बेटा दरवाजा खोलो। हजरत वहाब की बेटी ने दरवाजा खोला, ये वो लड़की थी जिसकी शराफत के तस्करे मक्का के अतराफ में